हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी रंगीन झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी रानो चिड़िया। रानो बहुत मेहनती और समझदार थी। उसने जंगल में सबसे अलग काम शुरू किया था, मोमोज बनाने का। रानो चिड़िया के बनाए मोमोज बहुत स्वादिष्ट होते थे। सब्जियों से भरे, भाप में पके और चटनी तो इतनी मजेदार कि जानवर उंगलियां चाटते रह जाते। जंगल के खरगोश, गिलहरी, हिरन, यहाँ तक कि बच्चे बंदर भी रोज रानो के मोमोज खाने उसकी दुकान पर आते थे। लेकिन रानो चिड़िया की तरक्की से कुछ लोग जलने लगे। लेकिन वहीं उसी जंगल के पास पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था कालू कौवा। वह बहुत चालाक लेकिन ईर्ष्यालु था। उसके साथ था उसका दोस्त भुल्ला चील, जो ताकतवर था लेकिन अक्ल कम थी। कालू कौवा बोला, एक भुल्ला, रानो चिड़िया कितनी मशहूर हो गई है। सब उसके मोमोज खाते हैं और हमें कोई पूछता भी नहीं। भुल्ला चील गुर्राया और बोला, तो चलो उसका मोमोज का घर बर्बाद कर देते हैं। एक दिन कालू कौवा ने पूरे जंगल में अफवाह फैला दी कि रानो के मोमोज खराब हैं और इसे खाने से पेट दर्द हो जाएगा। भुल्ला चील रात को चुपके से आकर रानो की झोपड़ी के बाहर चीजें गिरा देता ताकि लोग डर जाए। यह सुनकर कुछ जानवर डर गए और रानो की दुकान पर आना कम कर दिया। रानो चिड़िया उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रानो ने सोचा, सच हमेशा जीतता है। रानो ने जंगल में सबके सामने खुले में मोमोज बनाना शुरू किया। सबने देखा कि रानो साफ सफाई से, प्यार से मोमोज बनाती है। तभी एक दिन गिलहरी ने कालू कौवे को झूठ फैलाते हुए पकड़ लिया और उसी समय भुल्ला चील भी रंगे हाथों पकड़ा गया। जंगल की सभा हुई। कालू कौवा और भुल्ला चील को अपनी गलती माननी पड़ी। कालू बोला, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधा हो गया था। रानो चिड़िया ने बड़े दिल से कहा, गलती मान लेना भी बहादुरी है। उसने दोनों को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। अब वे भी मेहनत करेंगे, धोखा नहीं देंगे। धीरे धीरे कालू कौवा रानो की दुकान में चटनी पहुंचाने में मदद करने लगा और भुल्ला चील सब्जियां लाने लगा। रानो का मोमोज का घर फिर से खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। सच्चाई और अच्छाई के सामने सब हार जाते हैं।